वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 23 मार्च 2021 यानी कि मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस और नए नियम जारी किए गए हैं। और कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों देश के बड़े बुजुर्गों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सभी विद्यार्थियों की एजुकेशन यानी कि शिक्षा फ्री करने को लेकर भी बड़ी खबर है। बिजली बिल फ्री करने को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर है कि नौकरी पेशा के लिए अच्छी खबर, कंपनी बदलने पर मिलेगा ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए जल्द ही एक नई व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है। और इसके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ की तरह दोस्तों ग्रेच्युटी भी बदलने का आपको ऑप्शन जो है वो मिल सकता है। और इसके लिए क्या है कि जैसे ही आप ग्रेच्युटी बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा तो दोस्तों आप नौकरी चेंज करके दूसरी कंपनी में जाओगे तो पुरानी ग्रेच्युटी, आपका जो फंड पुराना पड़ा हुआ है उस कंपनी का, वो दोस्तों दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनियों में 15 साल या 20 साल एक साथ काम करने पर एम्प्लॉय को पेंशन की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों जैसे कि आप नौकरी बदल भी देते हैं, 2 साल के अंतर्गत नौकरी बदल देते हैं, 4 साल में नौकरी बदल देते हैं, तो कुल मिलाकर सभी कंपनियों को मिलाकर अगर 15 साल पूरे हो गए हैं तो आपको पेंशन की व्यवस्था मिल सकती है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, होली के लिए चलाई जाएगी 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने होली के लिए स्पेशली 100 से ज्यादा ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। और इनमें सबसे ज्यादा 54 ट्रेनें उत्तर रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएगी और ये ट्रेनें 10 अप्रैल 2021 तक चलेगी। मतलब होली के मौके पर दोस्तों लोग बाग जो है अपने घर पर जाते हैं, माताएं, बहनें, गृहिणियां और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में काम करते हैं, वो घर जाते हैं तो उनको घर जाने के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, इसको लेकर रेलवे डिपार्टमेंट स्पेशल दोस्तों होली के लिए 100 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि रद्द किए गए सभी राशन कार्ड फिर से होंगे बहाल। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राज्यसभा में भी उठी है मांग। तो दोस्तों कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। और इसी के अंतर्गत आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर आपने जो कोई भी राशन कार्ड जो है दोस्तों रद्द करवाए हैं या सरकार ने रद्द किए हैं ना, उसको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। और लोगों को राशन कार्ड से जुड़ी हर तरीके की जो बेनिफिट है, उसकी सुविधाएं है, वो दोस्तों लगातार मिलती रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि राशन कार्ड के लिए मोदी सरकार ने मेरा राशन नाम से एक एप्लीकेशन भी निकाली है। तो उस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आप जानकारी जुटा सकते हैं कि किस दिन आपको गेहूं मिलेगा, कब चावल मिलेगा, सारी की सारी जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में घर बैठे आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल सरकार ने सभी शराब दुकानों को बंद करने का किया फैसला। शराब पीने वालों की उम्र भी कर दी कम। जी हाँ, दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब पीने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा को घटा दिया है। और अब इस दोस्तों नई आयु सीमा को 21 साल कर दिया है। पहले क्या है कि 25 साल से कम उम्र के जो भी युवा व्यक्ति है, जो भी लड़के लड़कियां हैं, उनके ऊपर शराब पीने पर पाबंदी लगा रखी थी, तो उसे सरकार ने हटा दिया है। अब 25 साल की जगह 21 साल की उम्र कर दी है। और वहीं दोस्तों दिल्ली का कोई भी सरकारी शराब दुकान नहीं खुलेगी, जो दुकानें हैं वही रहेंगे और नया दुकान जो नहीं खोला जाएगा। अब कोई भी सरकारी नई दुकान नहीं खुलेगी, प्राइवेट व्यक्तियों को शराब की दुकानें अलॉट की जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तिरंगे पर अशोक चक्र के डिजाइन वाला केक काटना राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं। जी हाँ, दरअसल मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि तिरंगे और अशोक चक्र के डिजाइन वाले केक को काटना न तो देशद्रोह है और न ही तिरंगे का अपमान है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का हवाला दिया और यहाँ पर एक याचिका की सुनवाई हो रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राष्ट्र ध्वज वाला यानी कि तिरंगे के डिजाइन वाला या फिर अशोक चक्र के डिजाइन वाला जो बर्थडे केक काटा जाता है उसको अपराध की श्रेणी में रखा था। तो हाईकोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया है कि ऐसा केक काटना अपराध नहीं है और न ही दोस्तों देशद्रोह माना जाएगा। ठीक है ना। हालांकि दोस्तों अपराध नहीं होते हुए भी ऐसा करना मेरे को तो उचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अच्छा अगली खबर आ रही है कि लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल से 30% बढ़ जाएगी सैलरी। रिटायरमेंट की उम्र भी 58 से बढ़कर हुई 61। तो दरअसल तेलंगाना सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन में 30% फिटमेंट के साथ बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यानी कि जिसकी सैलरी 30,000 के आसपास थी सरकारी कर्मचारी की, उसकी सैलरी डायरेक्टली 40,000 हो जाएगी। है ना दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों में रिटायरमेंट के लिए पहले 58 साल की उम्र निर्धारित थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 61 साल कर दिया है। तो अब नए नियम के मुताबिक 61 साल की आयु पूरी होने के बाद ही रिटायरमेंट माना जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों को हर साल मिलेंगे 10-10 हजार रूपए, बच्चों को मिलेगी फ्री शिक्षा। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ,
दरअसल नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली में किसानों के आंदोलन से जूझ रही बीजेपी सरकार ने बंगाल के किसानों के लिए अपने संकल्प पत्र में बड़े वायदे किए हैं। किसानों के फसल के सही दाम से लेकर किसानों के लिए बीमा और उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा तक की बातें यहाँ पर बताई गई है। और साथ ही दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सभी किसानों को हर साल लगभग 10-10 हजार रूपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी और 6,000 रूपए तो किसान सम्मान निधि के मिलते ही है। ऐसे में दोस्तों सभी किसानों को हर साल 18-18 हजार रूपए दिए जाएंगे। और वहीं किसानों के लिए दोस्तों फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करते हैं तो उनको 25 लाख रूपए तक का जो लोन है वो बिना ब्याज की तरफ से मिलेगा। और साथ ही दोस्तों सभी बच्चों के एजुकेशन वगैरह है, उनकी जो शिक्षा का खर्च है वो सरकार की तरफ से फ्री में किया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा में अब गरीब स्टूडेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ट्यूशन फीस होगी माफ। तो दरअसल हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी छात्राओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। दरअसल राज्य सरकार ने अब 1,80,000 रूपए से कम इनकम वाले परिवारों की सभी बेटियों को स्नातकोत्तर यानी कि जो ग्रेजुएशन के ऊपर जो पढ़ाई करती है वो सभी बेटियां अगर एजुकेशन करती है तो उनके लिए ट्यूशन फीस भी उनको नहीं देनी पड़ेगी। मतलब प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में गरीब छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ कर दी गई है। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों की 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को कर लीजिएगा आधार कार्ड से लिंक, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना। तो दोस्तों अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों 31 मार्च से पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर 10,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसकी जो लास्ट तारीख है वो 31 मार्च है। 31 मार्च से पहले ही आप इस काम को निपटा लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको अगला वीडियो बनाकर सेपरेटली बता देंगे कि किस तरह से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जा सके। चलिए अगली बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। राम मंदिर निर्माण की खुदाई के दौरान मिली ये खास चीजें ट्रस्ट ने सुरक्षित रखवाया। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के दौरान मंदिर की जो नीम खुदाई का काम चल रहा था तो उस नीम खुदाई के दौरान यहाँ पर बहुत ही जरूरी और खास चीजें मिली है। जानते हैं पूरी जानकारी डिटेल के साथ कि आखिर क्या क्या चीजें मिली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम जी की पत्नी यानी कि अर्धांगिनी का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी यानी अर्धांगिनी का नाम क्या था? ऑप्शन ए माता यशोदा, ऑप्शन बी माता सीता। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दौरान 40 फीट की गहराई तक नीम की खुदाई का काम चल रहा था। और नीम खुदाई के दौरान ही सोमवार को एक चरण पादुका सहित पुराने पाषाण और कुछ खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जिन्हें ट्रस्ट ने सुरक्षित रखवाए है और इसकी पुरातात्विक जांच करवाई जाएगी। और दोस्तों इससे पूर्व भी जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण कार्य में कई प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों की नीम खुदाई के दौरान जमीन के 20 फीट नीचे दोस्तों इस तरह के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इससे पहले सीता रसोई के खुदाई के दौरान दोस्तों रसोई से संबंधित सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है, चौका बेलना भी प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा मानस भवन की खुदाई के दौरान अति प्राचीन भगवान श्री राम के चरण पादुका भी मिले हैं। दोस्तों मंदिर निर्माण कमेटी का कहना है कि मंदिर में ही एक म्यूजियम बनाकर इन प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि दोस्तों जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने आए वो इन प्राचीन अवशेष के भी दर्शन कर सके। ठीक है अगली खबर आ रही कि बिना डाउन पेमेंट के भी घर ले जा सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सिंगल चार्ज में चलती है 300 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर लोगों में जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है। और वहीं एक तरफ वाहन निर्माण कंपनियां जो वाहन को लॉन्च करने पर काम कर रही है और वहीं सरकार इन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें दोस्तों की बहुत सारी कारें ऐसी है जिन पर सरकार ऑफर प्रदान कर रही है। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीद कर लाते हैं तो अलग अलग राज्य में बिना डाउन पेमेंट के भी दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रदान कर दी जाएगी और इसके लिए सरकार सब्सिडी अलग से देती है और साथ ही ब्याज के अंतर्गत भी आपको छूट मिलती है। अच्छा अगली खबर आ रही है कि अब इस राज्य में अगले आदेश तक स्कूल होंगे बंद, 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में जनरल होगा प्रमोशन। तो दोस्तों कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार के मुताबिक अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला हुआ है और साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के बच्चों को दोस्तों अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्जाम लिए। है ना दोस्तों कमाल की खबर। और वहीं अगली खबर आ रही कि मुस्लिम पंचायत ने लगाई दहेज पर रोक, फैसले में डीजे और डांस के साथ ही आतिशबाजी पर भी पाबंदी। तो दरअसल हरिद्वार में मुस्लिम समाज की पंचायत हुई और उस पंचायत में एक अहम फैसला हुआ जिसमें मुस्लिम समाज को शादी में डीजे और आतिशबाजी नहीं करने की हिदायत दी गई। वहीं पंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि बारात में केवल 25 लोग ही जा पाएंगे। बारात में महिला और बालिग लड़कियों को भी नहीं ले जाने का फैसला किया गया और साथ ही दहेज के लेन देन पर भी पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया। और वहीं दोस्तों मुस्लिम पंचायत में फैसला हुआ कि यदि किसी मुसलमान के यहाँ
यहाँ डीजे बजता है, डांस का प्रोग्राम होता है, गाना बजता है, आतिशबाजी और खड़े रहकर अगर खाना खिलाने की व्यवस्था होगी यानी कि बफर डिनर की व्यवस्था होगी तो उसके यहाँ पर कोई भी शरीक नहीं होगा। जबकि लड़कियों को दहेज देने के बजाय शरीयत के मुताबिक उन्हें विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। और इसके अलावा मंगनी, जूता छिपाई की रस्म और सलामी आदि जैसी गैर शरई रस्मों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्लिम समाज ने दहेज प्रथा को लेकर तो एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। मुस्लिम समाज भी अब दोस्तों जागरूक होने लगी है और पुराने रीति रिवाज को छोड़कर अब जो युवा पीढ़ी की जो पंचायतें हो रही है ना, वो दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के काम कर रही है, जिससे गरीब जनता को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि देश के इन हिस्सों में गरज के साथ होगी बारिश के साथ ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों आने वाले दिनों में देश के कई अहम राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो गया है और इसके कारण आज शाम तक लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दोस्तों उत्तराखंड और पंजाब सहित कुछ उत्तरी मैदानी इलाकों में मंगलवार सुबह से लेकर शाम तक लगातार बारिश चली रहेगी। और वहीं भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में दोस्तों छिटपुट बारिश होने का भी अनुमान लगाया है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो उसे सबसे पहले हम आप तक कवर अप कर सकें। अच्छा, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग ने बताया अलर्ट। तो उत्तर प्रदेश के कई जिले जिसमें आंधी तूफान और ओलावृष्टि की भी आशंका को लेकर चेतावनी जारी करी है, जिससे किसानों की फसल में अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि स्कूल फीस पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन की अवधि में पूरी फीस लेने पर लगी रोक। तो दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में लॉकडाउन लागू हुआ था और लॉकडाउन के दौरान दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्कूल फीस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड शासन ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षण अवधि में केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। पूरी की पूरी स्कूल फीस लेने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस की इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।